अपनी व्यक्तिगत वीरता का परिचय देने में लगे ही रहते थे और सेना का नेतृत्व करने में उनका ध्यान कम रहता था। तुर्की सेनापति अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि विदेशी भूमि पर नेतृत्व विहीन सेना कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हिंदू सेनापति इतने ऊंचे आहदे पर सवार होकर लड़ते थे कि शत्रु सेना भी उनकी गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकती थी। इसी कारण शत्रु उन्हें आसानी से मार सकता था। जब कभी भी राजपूत सेनापतियों ने सुरक्षा की दृष्टि से ओहदे से उतर कर घोड़े पर चढ़कर युद्ध संचालन किया, तो सैनिक खाली ओहदा देखकर समझते थे कि या तो सेनापति मारा गया या फिर भाग गया। इससे हतोत्साहित हो वे भाग खड़े होते। जो तुर्की सेना कई दस्तों में बटी हुई थी, वे एक एक करके युद्ध करते थे। जब उनका एक दस्ता थक जाता था, तब उसका स्थान दूसरा दस्ता ले लेता था। जबकि राजपूत सैनिक एक साथ लड़ते थे। जब राजपूत सैनिक लड़ते लड़ते थक जाते थे, तो तुर्की सेना के नए दस्ते शत्रु पर जबरदस्त आक्रमण करते और उसे परास्त कर देते थे। तुर्क केवल विजय में विश्वास करते थे, जबकि राजपूत नैतिकता को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास था कि नैतिकता नहीं खोनी चाहिए, जो कुछ भी हो वो। जबकि तुर्क कैसे भी विजय हासिल करना चाहते थे और नैतिकता के उसके कोई मायने नहीं थे। तुर्कों की प्रशासन व्यवस्था खामियों से मुक्त नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो उनकी विजय के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। और सैद्धांतिक रूप से इस्लाम में राजा का चुनाव होता था। इस कारण कोई अयोग्य व्यक्ति केवल वंशागत आधार पर गद्दी का हकदार नहीं होता था। इसी कारण योग्य व्यक्ति राजा बनता और भारत विजय का सपना देखता। दूसरे इस्लाम में प्रत्येक मुसलमान सम्मान, राजनीतिक एवं अन्य अधिकार प्राप्त करते थे। अतः प्रत्येक वर्ग से सैन्य और नागरिक अधिकारों की नियुक्ति होती थी। जबकि राजपूत वंशानुगत राजतंत्र में विश्वास करते थे और वे केवल ब्राह्मणों और क्षत्रिय को ही उच्च पदों पर आसीन करते थे। और इसी कारण उनके जनसाधारण का समर्थन प्राप्त नहीं रहता था। उनकी न्याय व्यवस्था जातीयत पर आधारित थी। इसी कारण निम्न जाति का आत्मसम्मान पुरुष अपने समाज से असंतुष्ट था और इसी कारण निम्न जातियों ने तुर्की आक्रमणकारियों की मदद की।